जी मुबारक हो। जी धन्यवाद धन्यवाद जी धन्यवाद। धन्यवाद जी धन्यवाद। जी बधाई हो बलदेव जी, बधाई हो। बधाई हो जी, बधाई हो। धन्यवाद। आपने तो कर दिखाया। ओ जी बस जो कुछ हुआ है आपकी मदद से ही हुआ है, हैं? शुक्रिया जी। केवल शुक्रिया? तो आप बताओ। पार्टी शार्टी तो होनी चाहिए। हो जी जरूर जरूर, आज रात को करते हैं पार्टी मेरे घर पे। ठीक है, तो हम अपने बाकी साथियों को भी बुला लेते हैं जिन्होंने चुनाव में हमारी मदद की थी। क्यों नहीं, जरूर बुलाइएगा। वीरा जी भी यहाँ आई हुई है, आप उनको क्यों नहीं बुला रहे? नहीं, तमाशा खड़ा करेगी वो। हाँ तो करने दो ना, तमाशा करेंगे तब ना लोग समझेंगे कि कैसी बीवी है, पति की जीत से खुश नहीं है और हमारे लिए हुए कोई भी फैसले के खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगे तो लोग उनका साथ नहीं देंगे, क्योंकि लोग समझेंगे आपसे बदला लेने के लिए आपकी खिलाफत कर रहे हैं। वीरा जी प्लीज इधर आइए, इधर आइए वीरा जी। आपके पति की जीत की खुशी में क्या करें ये सोच रहे थे, आप बताइए क्या करना चाहिए? वीरा कोई तमाशा ना खड़ा कर दे। ये कोहली समझ नहीं रहा है, पिंड के लोग वीरा को बहुत चाहते हैं। जिस तरह आप एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े, एक दूसरे को चोट पहुंचाए बिना, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हुए अपने प्यार में जरा सी भी कमी ना लाके, सच में काबिले तारीफ है। एक कमाल की बात और है, हमारे बलदेव सिंह जी दुनिया के पहले ऐसे शौहर होंगे जिन्होंने अपनी पत्नी से किसी भी चीज में जीत हासिल की हो। हम जानते हैं चुनाव जीतने की खुशी के लिए मुबारकबाद देना चाहते हैं। आइए शर्माइए मत, वैसे भी एक पत्नी के लिए पति की जीत बहुत गर्व की बात होती है। चुनाव जीतने की बहुत बहुत मुबारਕਾਂ बलदेव। यही तो तू चाहता था, सपना था ना तेरा। देख पूरा हो गया, खुश है ना? सबसे ज्यादा अच्छी बात तो यह है कि तूने चुनाव किसी को धोखा देकर नहीं जीता, कोई भी गंदी चाल नहीं चली तूने, है ना? जो कुछ भी किया चुनाव जीतने वास्ते, जितने भी तरीके अपनाए सारे बड़े सीधे थे। तूने कभी भी टेढ़ा तरीका नहीं अपनाया, है ना? चाहती हूँ आखिरी बार चुनाव जीतने की बहुत बहुत मुबारक। वाह, लगता है आपकी बीवी आपसे हमेशा के लिए हार मान गई है। ये तो और भी खुशी की बात है। आज रात तो पार्टी का मजा ही आ जाएगा। कोहली साहब, पार्टी आज नहीं करते, किसी और दिन करते हैं। क्यों बलदेव पाजी, आप अपनी बीवी से घबरा गए क्या? डर गए कि कहीं आपके घर में आपकी बीवी आपको पार्टी मनाने दे या ना दे? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ये सोच रहा था कि आज के बजाय अगर कल पार्टी होगी तो तैयारी के लिए ज्यादा वक्त मिल जाएगा। नहीं पर कोई नहीं, अगर आप लोग आज पार्टी करना चाहते हो तो पार्टी आज ही होगी, मेरे घर पे। ओके? बड़ी मेहनतों के बाद वो इंस्पेक्टर साहब माना रणवी के वास्ते घर के खाने के लिए। ये ले। रणवी किसी से बात नहीं कर रहा है ना बीजी? तू बात करके देख ना, तुझसे बात कर ले। रतन, चुनाव के नतीजे आ गए, बलदेव जीत गया, भारी मत से जीता है। चलो अच्छा हुआ,
उसे जो चाहिए था मिल गया ना। जीतने के वास्ते ही तो ये सब कर रहा था वो। एक भी बार नहीं सोचा कि जो वो कर रहा है उसकी वजह से उसकी बीवी और उसकी बहन दोनों पर क्या असर होना है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि छोटे चंद को ही क्यों जेल करवाई उसने। अगर वो जीतना चाहता था चुनाव में तो जीत गया ना, वीरा को हरा दिया ना उसने, पर फिर छोटे चंद के साथ क्यों दुश्मनी निकाल रहा है वो? ये तो सोचे कम से कम कि गुंजन उसकी बहन है। जी, उसने क्या किया, क्यों किया, मैनू कुछ समझ में नहीं आ रहा और ना ही मैनू जानना है। मैं बस इतना चाहती हूँ चाई जी कि वो अपनी शिकायत वापस ले ले और मेरा रणवीर घर आ जाए। बस सब ठीक हो जाना है। पापा जी बात करेंगे ना वीर जी से। मैं रणवीर से मिलके आती हूँ। रणवीर के मैनेजर टिंगरा साहब का फोन है। हेलो। नमस्ते गुंजन जी। रणवीर सर कहीं बिजी है क्या? मेरा फोन नहीं उठा रहे, जरा बात कराइए ना। उनकी मीटिंग फिक्स करी है मैंने आज, उन्हें बता तो दूं? टिंगरा साहब, एक बात है, मैंने लगता है आपको पता होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ी मुश्किल होगा गुंजन जी। आप कुछ भी करके इस बात को मीडिया वालों से छुपा के रखना। किसी न्यूज़ वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि रणवीर सर जेल में है। अभी वो गाना चुराने का स्कैंडल खत्म नहीं हुआ, इतनी जल्दी दूसरा स्कैंडल बनेगा तो उनका करियर खत्म समझो। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रणवीर की गिरफ्तारी की बात किसी को पता ना चले, और आपसे भी जो बन सके आप प्लीज कीजिए। ओके मैम। मैं समझ सकती हूँ मैनेजर क्या कह रहा होगा। रणवीर पे भी तो पहले वो गाना चुराने का इल्जाम, और अभी ये। गुंजन, तू अपना दिल मजबूत करके जाना। रणवीर जिस हालत में है ना जेल में, शायद उसको देख के तू ना टूट जाए। दिल मजबूत रहना होगा रणवीर की खातिर। मैंने भूख नहीं है गुंजन, तो घर वापस चली जा। अरे खाना भी ले जा। ठीक है, मत खा, पर अगर तू नहीं खाएगा तो मैंने भी कुछ नहीं खाना है। मैं समझती हूँ रणवीर, ये तुझ पे क्या बीत रही है। तेरे जैसा इंसान जिसकी नेकी के चर्चे सारा पिंड करता है, मिसालें देता है, आज दो इल्जामों से जूझ रहा है। एक इल्जाम चोरी का जिसकी जिम्मेदार मैं हूं, और दूसरा ये जिसके जिम्मेदार मेरे वीर जी हैं। खुद को इल्जाम ना दे गुंजन, छोड़ दे, खाना यहीं पे छोड़ दे, खा लाना था और तू घर चली जा। तेनू याद देख के मैंने ज्यादा अफसोस होना। परजाई जी, आपने जो पनीर टिक्का सिखाया था ना वो बना लिया मैंने। वैसे गुस्सा ना करना इस गल का, पर आपसे भी ना ज्यादा अच्छा बना मेरे हाथों से। अब आप देखना, मैं अपने पुत्र के मेहमानों के लिए ना क्या क्या नहीं बनाती। और मेरा पुत्र सरपंच बन रहा है, सरपंच को छोटी मोटी गल थोड़ी ना है। एक बात मैंने समझ में नहीं आई, इस कुड़ी ने अपना सामान तो बांध लिया, अब घर छोड़ने के लिए क्या पंडित जी से पंचांग निकालेगी? सच्ची परजाई जी, ये बला टले ना तो मेरी खुशी तो दुगनी हो जाए। कितनी मुसीबतें लाई है कुड़ी मेरे पुत्र की जिंदगी में। अब तो चली जाए बस। बस बस वीरा, दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। हम सबको अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे दिल में हम सबके वास्ते कितनी इज्जत है।
परजाई जी। मीरा, कितने जा रही पुत्र? ओ, ये सामान क्यों है तेरे हाथ में? तू घर छड़ के जा रही है? पापा जी जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरे पास यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है। मेरा इस घर से चले जाना ही ठीक होगा, मेरे वास्ते भी और इस घर के लोगों वास्ते भी। इस घर के लोगों के वास्ते क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला करने के लिए अभी मैं चिंता हूं। कहीं नहीं जा रही है तू। चल चल मेरे मदद। नहीं पापा जी। मैं क्या? पापा जी नहीं, पापा जी मेरी गल तो सुनिए। पापा जी क्या सोच कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? अब तक मैं यहाँ ये सोच कर थी कि बलदेव मुझसे प्यार करता है, लेकिन अब तो वो वजह भी नहीं रही ना। इसलिए तू घर छड़ के चली जाएगी? मेरे से एक बारी भी पूछने की जरूरत नहीं समझी तूने? मैं तो तेरे लिए कुछ हुई नहीं ना। बलवंत जाने थे ना उससे, जबरदस्ती। ये मेरा निजी मामला है, आप बीच में ना ही बोलें तो ठीक है, क्योंकि मैं किसी की कुछ सुनने वाला नहीं हूं अभी। पापा जी एक बार मेरी गल समझने की कोशिश कीजिए ना। पापा जी बलदेव ने आज जो कुछ भी किया उसने साबित कर दिया कि उसके दिल में मेरे वास्ते कोई जगह नहीं है। पापा जी जब मेरा पति ही नहीं चाहता कि मैं इस घर में रुकूं तो मैं यहाँ रुककर क्या करूंगी? किसके लिए रुकूं यहाँ पर? ना अपने पापा जी के लिए। मेरी बेटी नहीं है तू? या बस नाम के लिए मुझे पापा जी कहती है? और ये जो रब है ना, ये बहुत किस्मत वालों को बेटी देता है, और फिर जमाने का दस्तूर ब्याह के बाद बेटी को पराया कर देता है। वो ऐसे में जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होते ना, उनके घर पे रब तो जैसी बहू भेज देता जो बेटी की कमी भी पूरी कर देती। और तू सिर्फ इस घर की बहू नहीं है, मेरी बेटी है। तू मेरी ऐसी दुआ है जिसे रब ने कबूल किया है। अगर तू इस घर को छड़ के चली गई तो मेरा रब मुझसे रूठ जाएगा, मुझसे पूछेगा एक तेरे जैसा अनमोल मोती दिया था और मैं उसे भी नहीं संभाल पाया। तो पता नहीं, अगर तू चली गई ना तो तेरे पापा जी ने टूट जाना। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने हमेशा अपने ऊपर गर्व किया है कि मैंने कभी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। आज अगर तू चली गई तो मुझे लगेगा कि मैं तेरे साथ इंसाफ नहीं कर सका। मुझे एक बारी तेरे साथ इंसाफ तो करने दे, मौका तो दे इस गलती को सुधारने का। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं। नहीं पापा जी। नहीं पापा जी, अब जी आप मेरी गल समझने की कोशिश तो करो। मैं क्या सोच कर रुकूं यहाँ? कैसे उस आदमी के साथ रह लूं जिसने मेरी बेइज्जती की, मेरा भरोसा तोड़ा, पूरे पिंड के सामने शर्मिंदा कर दिया, कानून की नजरों में गुनहगार साबित कर दिया। कैसे रह लूं पापा जी? मैंने पता है तेरे लिए बहुत मुश्किल होना है, लेकिन तूने पहले भी तो सुना लिया कि कितनी जातियां सही, तो अब क्यों टूट रही है? क्यों? जानती हूँ पापा जी, पहले भी हर जाना भर चुकी हूँ, लेकिन जानते पापा जी तब मैंने विश्वास था कि बलदेव मुझसे प्यार करता है। तब मैंने लगता था कि वो जैसा भी बर्ताव मुझसे कर रहा है वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने उसका दिल दुखाया,
बचा थी उसके पास, लेकिन इस बारी तो मेरी कोई गलती नहीं थी ना बाबू जी। फिर क्यों उसने मैंने ऐसे बेइज्जत किया सबके साथ? बाबू जी उसने मैंने पिंड की नजरों में गिरा दिया। ये करके उसने मेरे मान सम्मान, मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है। बाबू जी अगर सबके बावजूद मैं इस घर में रह गई ना उसके साथ, तो शायद मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। उसने मेरी बीजी, मेरी वीर जी, उन सबके सामने मैंने शर्मिंदा कर दिया। मैंने गुनहगार साबित कर दिया। ऐसे नहीं रह सकती। बाबू जी जानते हैं आज तक उसने जो कुछ भी किया, कहीं ना कहीं मैं जानती थी कि उसका इरादा गलत नहीं होता। काम गलत हो सकता है, लेकिन इस बारी तो उसका इरादा भी गलत और काम भी। अब जी आप ही बताइए कैसे रह जाऊं ऐसे इंसान के साथ? अब जी मैंने लगा कि वो मुझसे प्यार करता है। उसने आज तक जो कुछ भी किया वो सच्चा होता था, चाहे वो उसका गुस्सा हो या उसका प्यार। लेकिन इस बार बाबू जी उसने मुझसे झूठा प्यार करके नफरत दिखाई। मैं उसका गुस्सा बर्दाश्त कर सकती हूँ पापा जी, हर बारी, लेकिन उसका धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। थोड़ी हिम्मत जुटा ले अपने पापा जी की खातिर, क्योंकि मैं जानता हूं अगर तू इस घर में रहेगी ना तो भावे चाहे दोनों आपस में कितना भी झगड़ा करो, लेकिन मेरा पुत्र सही राह पे रहेगा। ये तू चली गई ना तो उसे समझाने वाला कोई नहीं है, सही राह दिखाने वाला कोई नहीं होगा। पुत्र मेरी बात है, पर मैं अपने पुत्र की गलतियों की तुझसे माफी मांगता हूँ। तू इस घर की इज्जत है, घर छाड़ के ना जा। मैं तेरे पैर नहीं पापा जी नहीं ऐसा मत करो। आप नहीं चाहते ना कि मैं जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। आप जैसे बोलेंगे वैसे ही करूंगी, लेकिन रब दे वास्ते ऐसे माफी मत मांगना मुझसे फिर कभी भी प्लीज। नहीं चाहूंगी। अब मेरे पापा जी आपकी कोई बात थोड़ी ना टाली है मैंने आज तक। बांसुरी, तेरा पुत्र जंग जीत के आ गया। जा पूजा की थाली लिया। हाँ। नहीं बांसुरी जी, कोई पूजा की थाली वाली नहीं आएगी। आपका पुत्र कोई जंग जीत के नहीं आ रहा है, अपने खानदान का नाम मिट्टी में मिला के आ रहा है। जी कैसी गल कर रहे हो तुसी? बस बांसुरी जी, कोई बहस नहीं किया। यह घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। अब बंद करिए ढोल तमाशा। पापा जी मैं तो चुप, एकदम चुप। तूने जो हरकत की है ना वो इतनी शर्मनाक है कि तुझे अपना पुत्र कहते हुए मेरी जुबान चल रही है। पापा जी आप बिना वजह मैनू मेरे लोगों के सामने शर्मिंदा कर रहे हो। शर्मिंदा? तेनू? ओए तेरे में तो शर्म है ही नहीं। शर्मिंदा तो तूने अपने बाप को किया है। अपने दम पर जीतने की काबिलियत नहीं थी तो कैसे तूने पहले वीरा का नाम निकलवाया और तो और रणवी को गिरफ्तार करवाया। इतनी नफरत रणवी के लिए अपने मन में क्यों है? सिर्फ इसलिए ना कि वो हर बात में तुझसे बेहतर है। बस करो पापा जी। मैं आपकी इज्जत करता हूं, इसका मतलब है नहीं कि आप मैनू ऐसे नीचा दिखाओगे। मैं आज सरपंच बन गया हूं, तो फिर भी आपको रणवीर अच्छा लग रहा है।
और ये कभी तो मेरे लिए खुश हो, कभी तो गर्व करो मेरी कामयाबी पर। आप हर वक्त मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। पुत्रा, ऐ घर मेरा है और मैं जैसा चाहूंगा वैसा सलूक करूंगा तेरे साथ। तो जैसे झूठे घटिया आदमी की हरकतें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। अगर तुझे इस घर में रहना ना तो जा पहले रणवी का नाम निकलवा, जो उसकी शिकायत करी है वो निकलवा। फिर आगे वीरा से माफी मांग। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।